नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ संज्ञा प्रकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण, इत संज्ञा प्रकरण, जो सामान्य विद्यालयीन महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए तो आवश्यक है ही, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। याद कीजिए, माहेश्वर सूत्रों को पढ़ते समय हमने पढ़ा था कि प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण का की इत संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है। या हम जब प्रत्यय इत्यादि पढ़ते हैं तो कुछ प्रत्ययों के, जैसे त्वा ल्यप तुम इत्यादि, तो कुछ प्रत्ययों के आदि के कुछ वर्णों का लोप हो जाता है, कुछ प्रत्ययों के अंत के कुछ वर्णों का लोप हो जाता है। तो वो वर्णों का लोप होने की प्रक्रिया क्या है, मतलब पहले उन वर्णों की इत संज्ञा होती है और फिर उनका लोप होता है। तो किन सूत्रों से इत संज्ञा होती है और फिर किस सूत्र से उनका लोप होता है और लोप का क्या अर्थ होता है, ये सारी बातें आपको आज इस एक वीडियो में ही समझ में आने वाली हैं। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है और यदि आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं या पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसी तरह के महत्वपूर्ण अवधारणाओं से युक्त वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलता रहे। तो आइए, बिना समय गंवाए हम चलते हैं इत संज्ञा प्रकरण पर। महर्षि पाणिनि जी के अष्टाध्यायी में इत संज्ञा प्रकरण के मुख्य रूप से कुल 8 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के दूसरे सूत्र से इत संज्ञा प्रकरण प्रारंभ होता है। देखिए, यहां पर आपके सामने सूत्र लिखे हुए हैं और यह प्रकरण मुख्य रूप से 9वें सूत्र तक चलता है, जिसमें 6 तो इत संज्ञा विधायक सूत्र है, एक इत संज्ञा का निषेध करने वाला सूत्र है और ये जो अंतिम सूत्र है 9वां सूत्र, वो लोप का विधान करने वाला सूत्र है। तो आइए, इन सूत्रों को समझने से पहले हम इनका वाचन करते हैं। यहां से हम देखते हैं 1, 3, 2 मैंने प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र, उपदेशे जनुनासिक इत हलंत्यम न विभक्तौ तु स्माः आदिर्यीटुडवः शः प्रत्ययस्य चुटु लशक्वतद्धिते तस्य लोपः। और एक ये संज्ञा सूत्र भी पढ़ना आवश्यक है, अदर्शनम लोपः। अब विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि अमुक प्रत्यय में ये च का लोप हो गया तो किस सूत्र से हुआ, अमुक प्रत्यय में न का लोप हो गया किस सूत्र से हुआ। तो अगर आपने केवल इतने सूत्रों को याद किया हुआ है तो ऐसे अनेक प्रश्नों को आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो मैं तो सारे प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों को यही सलाह दूंगी कि आप लाइन से इन सारे सूत्रों को याद कर लीजिए। अब हम ये देखते हैं कि क्रम से इन सारे सूत्रों को याद करने से क्या लाभ होगा। महर्षि पाणिनि जी की मेधा और उनकी लिखी हुई अष्टाध्यायी संपूर्ण विश्व को चमत्कृत करने वाली है। सूत्र शैली में लिखे गए उनके इस ग्रंथ की वैसे तो अनेक विशेषताएं हैं, पर एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है अनुवृत्ति। प्रायः उन्होंने एक विषय से संबंधित सभी सूत्रों को एकत्र करके इस प्रकार स्थापित किया है कि पुनरावृत्ति न हो, संक्षेप में या कम शब्दों में बहुत सारी बातों को कहा जा सके। और इसके लिए उन्होंने सभी सर्वनिष्ठ शब्दों को सावधानी पूर्वक सही जगह पर सही क्रम में इस प्रकार रखा है कि अनुवृत्ति के अनुसार किसी भी एक सूत्र में कही गई बात आगे आने वाले एक
या अनेक सूत्रों पर भी लागू हो जाती है। बुद्धि का यह चमत्कार विरले ही लोगों में देखने को मिलता है। तो आइए अष्टाध्यायी के इस वैशिष्ट्य को हम इत संज्ञा प्रकरण के इस नमूने से अच्छी तरह समझते हैं। ये आपके सामने फिर से वही सूत्र लिखे हुए हैं जो हमने पिछली स्लाइड में देखे, पर यहां आप देख रहे होंगे कि उन सूत्रों का आकार बड़ा है। तो जो मुख्य सूत्र हैं वो यहाँ काले रंग से लिखे हैं मैंने। तो देखिए वही सूत्र है, काले काले रंग से लिखे हुए सूत्रों को आप पढ़ें तो वही के वही सूत्र हैं। देखिए, उपदेशे अजनुनासिक इत हलंत्यम न विभक्तौ तु स्माः आदिर्येटुडवः शह प्रत्ययस्य चुटु और लशक्व तद्धिते। क्षम्यता। ये मुख्य सूत्र हैं और इन सूत्रों में आप देख रहे होंगे कि अलग रंगों से कुछ अनुवृत्तियां आई हैं। अब पाणिनि जी का ये वैशिष्ट्य है कि वो एक ही बात को यदि दूसरे सूत्र में भी कहना हो तो उसको दोहराते नहीं है, बल्कि उसकी अनुवृत्ति आ जाती है। अब देखिए, ये पहले से लेकर के ये 7वें सूत्र तक जितने सूत्र हैं उन सब में उन्हें उपदेश्य कहना था, तो केवल पहले सूत्र में उपदेश्य कहा और बाकी सभी सूत्रों में उपदेश्य की अनुवृत्ति आ गई। इसी तरह ये जो इत शब्द है, ये इत संज्ञा उन्हें इन सारे प्रकरणों में करनी थी। तो देखिए, एक जगह इत कहा और ये सारे सूत्रों में इत की अनुवृत्ति आ गई। अब दूसरे सूत्र में जब वो कहते हैं हलंत्यम और फिर से तीसरे सूत्र में फिर से उन्हें हलंत्यम कहना, तो हलंत्यम नहीं कहते, हलंत्यम की यहाँ अनुवृत्ति आ जाती है। इसी तरह यहाँ देखिए, ये जो चौथा सूत्र नंबर 3 पड़ा है, पर ये चौथा सूत्र जो है, क्योंकि ये एक जो है निषेध सूत्र है इसलिए उस पर नंबर नहीं डाला है मैंने। यहाँ उपदेशे की अनुवृत्ति आई, मुख्य सूत्र था आदिर टुडवः, और अब उनको फिर से आदि कहना है, आगे के 3 सूत्रों में आदि कहना है, तो वो कहेंगे नहीं, ये आदि ही पद जो है इसकी अनुवृत्ति तीनों सूत्रों में आ रही। इस सूत्र में उन्होंने कहा है प्रत्ययस्य, और उस सूत्र की स्थापना ऐसी जगह की है कि आगे आने वाले दोनों सूत्रों में भी प्रत्ययस्य अनुवृत्ति के आधार पर उस प्रत्ययस्य पद का उपयोग हो रहा है। और ये देखिए, प्रत्ययस्य प्रत्ययस्य, इन दोनों आगे आने वाले सूत्रों में प्रत्ययस्य की भी अनुवृत्ति आ रही। अब उनको कहना है उपदेशे आदि प्रत्ययस्य लशक्व तद्धिते इत, तो अपनी इस अनुवृत्ति के आधार पर सूत्र शैली में लिखने की परंपरा के कारण वो केवल लिखते हैं लशक्व तद्धिते, और इस लशक्व तद्धिते का इतना बड़ा अर्थ निकलता है ऊपर से अनुवृत्तियां आने के कारण कि उपदेशे आदि प्रत्ययस्य लशक्व तद्धिते इत। आशा है आप लोगों को यह बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। अभी हम और आगे चलते हैं और जब हम एक एक सूत्र को पढ़ेंगे तो आपको इन सारे सूत्रों का अर्थ समझ में आएगा। अभी तो मैं आपको केवल सूत्र शैली का नमूना दिखा रही थी कि कैसे सूत्र शैली में लिखे हुए इस ग्रंथ में क्रमशः एक सूत्र से दूसरे सूत्रों में अनुवृत्ति जाती है, और सूत्र भले ही छोटा सा होता है पर उसके अर्थ का विस्तार बहुत बड़ा हो जाता है। तो आइए अब हम फिर से इन सूत्रों को देखते हैं। तो आपने देखा कि कैसे अनुवृत्ति के वैशिष्ट्य के कारण एक छोटा सा सूत्र बहुत बड़ा बन जाता है या बहुत बड़े अर्थ को देने की सामर्थ्य रखता है। तो ये जो इत संज्ञक सूत्र है वो हम अभी क्रमशः एक एक सूत्र को पढ़ेंगे। यहाँ पर पूरे इत संज्ञा प्रकरण में आप केवल इतनी बात समझें कि ये जो क्रमशः सूत्र है 1 2 3 4 और 5 और ये 6, इन 6 सूत्रों में कुछ वर्णों की इत संज्ञा होती है।
और ये जो एक सूत्र जो छोड़ दिया था वहां देखिए न लिखा है, ये सूत्र इत संज्ञा का निषेध करता है। वो कह रहा है कि इन इन परिस्थितियों में इन इन वर्णों की इत संज्ञा नहीं होती। तो नहीं होती वाले सूत्र को हम छोड़ दें तो ये जो 6 सूत्र हैं इनमें कैसे इत संज्ञा होती है, किन किन वर्णों की होती है, जब इनको विस्तार से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। पर ये अगला सूत्र कहता है तस्य लोपः। इस सूत्र के अनुसार वो जितने भी वर्णों की ये सूत्र इत संज्ञा कर रहे हैं उस इत संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है। तस्य लोप, उसका लोप हो जाता है। और लोप माने क्या, उसके लिए भी एक संज्ञा सूत्र है, अदर्शनम लोप, माने वर्ण का न दिखना माने लोप है। तो आइए अब हम क्रमशः एक एक सूत्र को पढ़ते हैं और इत संज्ञा प्रकरण को भली भांति जानते हैं। ये पहला सूत्र है हमारे सामने, उपदेशे अजनुनासिक इत। अब इसकी हमने संधि तोड़ी और संधि तोड़कर ये अच को हम पीछे ले गए तो हमें अन्वय के आधार पर इसका अर्थ निकलेगा कि उपदेशे अनुनासिक अच इत। उपदेश में अनुनासिक अच माने जो अनुनासिक स्वर होता है उसकी इत संज्ञा होती है। अनुनासिक माने क्या, मुख नासिका वचनोनुनासिक, माने स्वर जो है वो दो तरह के होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक या निरनुनासिक कहते। तो जो अनुनासिक स्वर होते हैं उपदेश में, अच माने स्वर, अयुन ऋलिक एयोंग अयौच, उनकी इत संज्ञा होती है। अब इतना तो हमने जान लिया कि उपदेश में अनुनासिक अच माने अनुनासिक स्वरों की इत संज्ञा होती है। पर अब हमें यह जानना जरूरी है कि उपदेश माने क्या, उपदेश का अर्थ ही हमें नहीं पता होगा तो हम कैसे जानेंगे कि इत संज्ञा किसकी करना है। तो उपदेश जो आद्य महर्षि पाणिनि जी हैं, महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि, इनके द्वारा रचित जो व्याकरण शास्त्र के आगम है, प्रत्यय है, आदेश आदि है, वो उपदेश माने गए। इसके विषय में एक बहुत सुंदर कारिका मिलती है कि धातु सूत्र गणोणादि नामलिंगानुशासनम आगमाः प्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। माने इन त्रिमूर्ति के द्वारा धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ, लिंगानुशासन, देखिए यहां लिखा हुआ है धातु पाठ, ये जो मुनित्रय है इनके द्वारा, देखिए धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ और नाम लिंगानुशासन इत्यादि ग्रंथों में जो पढ़ाए गए शब्द हैं या जो आगम है, जो प्रत्यय है, जो आदेश है, वो सारे उपदेशाः प्रकीर्तिताः, इन सारों को उपदेश कहा गया है। तो इस तरह से इन इन ग्रंथों में माने इन मुनित्रय के द्वारा लिखित जो ग्रंथ है उन ग्रंथों में जो भी आगम आदेश प्रत्यय इत्यादि हैं वो जो अपने मूल रूप में है तो उनको कहते हैं उपदेश। और ऐसे उपदेश में जो अनुनासिक अच होगा उस अच की इत संज्ञा होगी और तस्य लोपः से उसका लोप हो जाएगा। तो हम उदाहरण के लिए देखते हैं कि जो धातु पाठ है उस धातु पाठ में धातुएं हैं, तो धातुएं अपने मूल रूप में थोड़ी अलग तरह के और हम जो पढ़ते हैं वो थोड़ी अलग है। जैसे क्रू धातु है उसका मूल रूप है डुक्रिय करणे, डुक्री है। तो यहां पर हमने एक धातु ली है पच धातु, जिसको आप लोग जानते हैं, उसका मूल रूप है डुपचश। तो यहां देखिए लोप किसका होना है, अनुनासिक अच का। यहाँ ये देखिए हमको एक अनुनासिक अच दिख रहा है
इसका लोप होना है। अभी हम आगे और सूत्र पढ़ेंगे तो इसका भी लोप हो जाएगा, इसका भी लोप हो जाएगा, बचना केवल पच ही है। पर इस उपदेशीय अजनुनासिक इत से केवल इस अनुनासिक अ का लोप हो रहा है। इसी तरह जब हम सूत्र पाठ में शत्रु प्रत्यय को पढ़ते हैं तो शत्रु प्रत्यय का ये जो त्रि है ये भी अनुनासिक री है। देखिए जहां कहीं भी स्वर का लोप हो रहा है वो चाहे वहां अनुनासिक चिन्ह लगा हो या न लगा हो, वो उपदेशीय जो अनुनासिक इत से ही उसका लोप होता है और उसको हम अनुनासिक ही मानते हैं। तो शत्रु का जो री है उस री का लोप हो जाता है तो त बचता है शत, और उस आगे आने वाले श का भी दूसरे सूत्र से लोप होगा, उस सूत्र को हम अभी पढ़ेंगे। तो शत्रु प्रत्यय का शेष बचता है अत, और डू पर चश धातु का शेष बचता है पच। तो देखिए डूपचश में इतने वर्णों की इत संज्ञा हो गई, डू की, श की, अ की, और पच बचा। पर उपदेशे जुनासिक इत से केवल अ की इत संज्ञा हुई है। इसी तरह उपदेशीय अनुनासिक इत से केवल री की इत संज्ञा हुई है। इस री की और बाकी श की इत संज्ञा करने वाला सूत्र अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो उपदेशीय अनुनासिक इत यह नियम कहता है कि उपदेश में माने इन महर्षियों के द्वारा लिखे गए व्याकरण शास्त्र के ग्रंथों में जो प्रत्यय आदेश आगम इत्यादि अपने मूल रूप में होते हैं उनके अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा हो जाती है और उसका लोप हो जाता है। चलिए अब हम अगला सूत्र पढ़ते हैं। अगला सूत्र है हलंत्यम। और अब यहां देखिए अनुवृत्ति का चमत्कार। ये जो हलंत्यम सूत्र है इसमें उपदेशीय अनुनासिक इत से उपदेशीय पद की भी अनुवृत्ति आ रही है और इत इस पद की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो हमें अर्थ मिला उपदेशे हल अंत्यम इत। अब इसका जब हम अन्वय करेंगे तो उपदेशे अंत्यम हल इत। उपदेश में मतलब व्याकरण के इन ग्रंथों में अंत्यम हल, जो अंतिम हल होता है माने अंतिम व्यंजन होता है वो इत होता है। माने उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। अब हालांकि इसके अपवाद के भी सूत्र आएंगे पर एक सामान्य नियम है कि जो अंतिम हल होता है अंतिम व्यंजन होता है उसकी प्रायः इत संज्ञा हो जाया करती। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जैसे हमने तुमुन प्रत्यय पढ़ा या मतुप प्रत्यय पढ़ा तो तुमुन के न का और मतुप के प का लोप हो जाता है। तो ये जो लोप हुआ ये हलंत्यम सूत्र से होता है। मतलब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि तुमुन के न का लोप किस सूत्र से हुआ या मतुप के प का लोप किस सूत्र से हुआ। मतलब तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि हलंत्यम से इत संज्ञा हुई और तस्य लोप से इसका लोप हुआ। अब देखिए यहाँ तुमुन के न का तो लोप हलंत्यम से हुआ पर तुमुन का जो ऊ है शेष क्योंकि तुम ही बचता है तो तुमुन का ये जो ऊ है इस ऊ का लोप जो हमने पहले सूत्र पढ़ा उपदेशे जनुनासिक इत उससे हुआ और मतुप के ऊ का भी उसी सूत्र से लोप हुआ। तो तुमुन और मतुप इन दोनों प्रत्ययों में दो सूत्र लगे उपदेशे जनुनासिक इत और हलंत्यम। इन दोनों सूत्रों से ऊ और न, तुमुन के ऊ और न के और मतुप के ऊ और प की इत संज्ञा हुई और फिर तस्य लोप इस सूत्र से इन दोनों वर्णों का लोप हो गया और स्थिति बनी तुम और मत, है ना। पठी तुम, लेखी तुम, खादी तुम, बुद्धिमत। फिर वो बुद्धिमान, बुद्धिमंतो, बुद्धिमंता ऐसे रूप चलते हैं पर मूल रूप बनेगा बुद्धि धन मतुप तो बनेगा बुद्धिमत। और उदाहरण देखते हैं हलंत्यम से इत संज्ञा हमने की थी जब हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे। तो माहेश्वर सूत्रों में जितने भी अंतिम हल हैं उन सब की इत संज्ञा होती है। आयुण, ए ओंग, आई औच, कपय, शश, सर,
तो ये देखिए, आयुण के ण की, ए ओंग के ङ की और शेष सर के र की इत संज्ञा होती है और उसका लोप हो जाता है। तो अण का मतलब होता है केवल अ ई उ, एंग का मतलब होता है केवल ए ओ और शशसर माने शर प्रत्याहार का मतलब होता है श श और स, मतलब अंतिम हल का लोप हो जाता है। किस सूत्र से? हमें हमेशा याद रखना है कि अंतिम हल अगर इत संज्ञा हो रहा है तो हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होगी और तस्य लोपः से उसका लोप हो जाएगा। चलिए, तो ये उपदेशे जनुनासिकित और हलंत्यम, ये दो सूत्र आपने पढ़ लिए। अब हम अगले सूत्र पर चलते हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि अपवाद के भी सूत्र आएंगे, तो ये अगला सूत्र जो है उसी तरह का सूत्र है। कह रहे हैं न विभक्तौ तुस्माह, ये इत संज्ञा निषेध सूत्र है, इत संज्ञा का निषेध कर रहा है। अभी हमने हलंत्यम सूत्र पढ़ा कि उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाती, पर ये सूत्र कह रहा है कि नहीं, उपदेशे न इत, उपदेश में विभक्तो, विभक्ति के प्रसंग में हलंत्यम न इत, अंतिम हल की इत संज्ञा नहीं होती। पर सारे अंतिम हलों की बात नहीं कह रहे हैं, वो अंतिम हल कौन कौन से हैं वो बता रहे हैं। तुस्माहा, तुस्माहा माने तू, स और म, इसका हमने अन्वय किया तो हमें परिभाषा मिली उपदेशे माने उपदेश में, विभक्तौ माने विभक्ति के प्रसंग में, हलंत्यम माने अंत्य हल में अगर तू स म होगा माने तवर्ग सकार और मकार होगा तो न इत, उनकी इत संज्ञा नहीं होती है। देखिए व्हाइट से मैंने लिखा सफेद से कि विभक्ति के प्रसंग में हमेशा नहीं, केवल विभक्ति के प्रसंग में, सारे अंतिम हलों की नहीं। कौन कौन से? तवर्ग सकार और मकार, मतलब तथ दधन स और म, ये 7 वर्ण अगर विभक्ति के प्रसंग में आते हैं तो, विभक्ति के प्रसंग में अगर अंतिम हल के रूप में आते हैं तो उनकी इत संज्ञा नहीं होती और इत संज्ञा न होने के कारण उनका लोप भी नहीं होता है। तो हमें ये जानना है कि विभक्ति माने क्या। सामान्य तौर पर ऐसा समझा जाता है कि विभक्ति माने प्रातिपदिकों में लगने वाले सु औजस अम औजस टाभ्याम भिस इत्यादि 21 प्रत्यय, पर ऐसा नहीं है। अष्टाध्यायी के विभक्तिश्च सूत्र के अनुसार सारे सुप प्रत्ययों की और सारे तिंग प्रत्ययों की भी विभक्ति संज्ञा होती है। माने प्रातिपदिकों में लगने वाले सु औजस अमौशस इत्यादि तो विभक्ति है ही, पर जो तिंग प्रत्यय हैं, तिप्तझी सिप्तस्थ मिवस्मस्तातम ज था सतम धुम इड वही महिंग, ये सारे जो 18 तिंग प्रत्यय हैं, इन 18 तिंग प्रत्ययों की भी विभक्ति संज्ञा होती है। तो कह रहे हैं कि विभक्ति के प्रसंग में अगर ये 7 वर्ण आए तो थ द ध न, सकार और मकार, और वो कैसे हो? अंतिम हल के रूप में हो। माने अंतिम हल के रूप में अगर उनकी स्थिति है तो भी उनकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा नहीं होगी। न विभक्त तुस्माह, इस सूत्र से इत संज्ञा का निषेध होता है और इत संज्ञा नहीं होने के कारण उन वर्णों का लोप नहीं होगा। हाँ, पर उसके अलावा जो अंतिम हल होंगे उनकी इत संज्ञा हो जाएगी। तो देखिए, जैसे ये सु औजस अम औजस टाभ्याम भिस, हम यहां देख रहे हैं कि सु औजस अम औजस यहां सकार आ रहा है, तो यहां टाभ्याम भिस ये मकार है। तो ये सकार और मकार विभक्ति के प्रसंग में है, इसलिए इनकी संज्ञा नहीं होगी और इनका लोप भी नहीं होगा। तो ये जस और शस का जो स है वो संधि के नियमों से बाद में परिवर्तित होकर विसर्ग में बदलेगा। इसी तरह तिप तस झी सिप थस थ में वस मस, यहां पर भी हर जगह जो स आया है उस स का न विभक्त तुस्माह से
इत संज्ञा करने का निषेध हो जाएगा और वो हलंत्यम से इत संज्ञक नहीं हो पाएंगे और वो वैसे ही बने रहेंगे। इसीलिए वो जो स है वो पठति पठतः, पठथः, पठावः, पठामः ऐसे स्वरूप बनेंगे। उस स को संधि के नियमों से विसर्ग हो जाएगा। तो इन पदों में, इन प्रत्ययों में तो अंतिम हल की संज्ञा नहीं हुई, क्योंकि इसमें जो अंतिम हल थे वो इन 7 में से एक थे, तवर्ग, सकार और मकार में से एक थे। पर इनके अलावा अगर कोई अंतिम हल आ रहा होगा तो उसकी संज्ञा होगी। जैसे हम आउटशस, न्यू, सुप, तिप, सिप, मिप, इन सब में जो प है वो इन 7 वर्णों में से नहीं है, इसलिए इन प की इत संज्ञा होगी। इसी तरह हम आउट शस, ये आउट का जो ट है इसकी भी इत संज्ञा होती है और इत संज्ञा होकर इसका इस इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। तो अभी हमने इत संज्ञा करने वाले 2 सूत्र पढ़े और इत संज्ञा निषेध का यह सूत्र पढ़ा। तो मैं बहुत शीघ्र इस संज्ञा करने वाले शेष 4 सूत्रों का वीडियो बनाकर भी अपलोड कर रही हूं। तो आप सब इस संज्ञा प्रकरण के इन दोनों वीडियोस को बहुत ध्यान से बिना स्किप किए पूरा अवश्य देख लें, क्योंकि आगे व्याकरण पढ़ते समय कृदंत तद्धितांत के प्रसंग में तथा शब्द रूप और धातु रूपों की सिद्धि करने के प्रसंग में या अन्य व्याकरण के प्रसंगों में इन इत संज्ञक सूत्रों की जगह जगह पर आवश्यकता पड़ती है। अब हमारे वीडियो का आकार बहुत बड़ा हो गया और अभी इत संज्ञा करने वाले 4 सूत्र पढ़ना अभी शेष है। तो बहुत बड़ा आकार हो जाने की वजह से हम इस वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं। इसके दूसरे भाग में हम शेष बचे हुए इत संज्ञक सूत्रों का अध्ययन करेंगे। आशा है कि यह इत संज्ञा प्रकरण आपको रुचिकर भी लग रहा होगा और अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और यदि समझ में आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे ये बताएं कि क्या ये आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं इस संज्ञा प्रकरण के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।